हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मास्टर्स आईएएस। आज मास्टर्स की टीम आपके लिए कंटिन्यूइंग लेक्चर लेके आई है। हमारी लेक्चर सीरीज जो स्टेट यूटी कैपिटल्स है उसका 6th पार्ट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट को, जो कि हम पहले उसके 4 स्टेट्स को डिस्कस कर चुके हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसके नेक्स्ट जो स्टेट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे हमारे इस पार्ट में। तो ये जैसे कि मैं आपको पहले भी बता दूं, ये जेकेएसएसपी और अकाउंट्स असिस्टेंट और क्लास 4 के जो एग्जाम्स हैं उनके लिए ये सिलेबस है, और वैसे भी जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सब में ये पार्ट आपको हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नॉर्थ ईस्ट के ऊपर, उसकी 5th स्टेट को डिस्कस करते हैं। इसमें टोटल 8 स्टेट्स हैं, 4 हम पहले वाले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं और आज हम 4 को डिस्कस करके नॉर्थ ईस्ट जोन हम खत्म कर देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं मैंने लिखा है नागालैंड। ये है नॉर्थ ईस्टर्न जोन जो है इंडिया का, उसकी 5th स्टेट है नागालैंड। इसकी कैपिटल है कोहिमा। कोहिमा इसकी कैपिटल है, बट इसकी जो लार्जेस्ट सिटी है वो दीमापुर। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, वो पूछ सकते हैं कि इसकी कैपिटल क्या है, या फिर ट्विस्ट करके पूछ सकते हैं इसकी लार्जेस्ट सिटी क्या है। तो सिटी है दीमापुर लार्जेस्ट, बट कैपिटल है इसकी कोहिमा। इसके अब आगे चलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स के ऊपर। जो इसके गवर्नर हैं वो है श्री RN रवि साहब, और इसके जो सीएम है वो है नेफ्यू रियो। ये नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के सीएम है। प्लस एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहां पर जो स्टेट, ये जो नागालैंड की स्टेट है, यहां पे जो गवर्नमेंट है वो एक कोलिशन गवर्नमेंट है, एनडीपीपी जिसके नेफ्यू रियो जो सीएम है, प्लस बीजेपी जो है यहाँ पे वो इसकी एक कोलिशन पार्टनर है। कोलिशन में यहाँ पे गवर्नमेंट चल रही है। आगे चलते हैं इसके नेशनल लेबल्स की तरफ। तो सबसे पहले इसके नेशनल लेबल्स के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि नागालैंड जो अपनी बाउंड्री इंटरनली, मतलब इंडिया के अंदर किस किस स्टेट के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर कर रही है, उसके बॉर्डरिंग नेबर्स कौन कौन से हैं। तो वो है असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर इसके नेशनल लेबल्स हैं, और इंटरनेशनली सिर्फ ये एक ही कंट्री को इसका बॉर्डर जो इसकी बाउंड्री है वो टच होती है, वो है म्यांमार। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं इसकी फॉर्मेशन डेट की तरफ। तो वो है 1 दिसंबर 1963, जब नागालैंड को फुल फ्लेज स्टेटहुड का जो स्टेटस है वो मिला। उससे पहले ये एक यूनियन टेरिटरी होती थी। आपने इसमें इतना डेप्थ में नहीं जाना, सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को फुल फ्लेज स्टेटहुड का स्टेटस मिला था, और पहले ये यूटी हुआ करता था। तो आप एक बार इसके फैक्ट्स को ये देख लीजिए कि इसकी लार्जेस्ट सिटी दीमापुर, कैपिटल इसकी कोहिमा, गवर्नर है, सीएम है, और नेशनल लेबल्स और इंटरनेशनल लेबल्स। अब हम आगे चलते हैं इसका। वैसे तो नागालैंड के कुछ ज्यादा फैक्ट्स है नहीं है, मतलब कि एग्जाम्स में इतने ज्यादा फैक्ट्स इतने पूछे नहीं जाते, बट सबसे इंपॉर्टेंट इसका यही एक फैक्ट है, यहाँ पे एक बड़ा फेमस सा फेस्टिवल होता है जिसका नाम है हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है उसका नाम, जो हॉर्नबिल जो नाम है वो कहां से डिराइव कर रहा है। नागालैंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट बर्ड है जिसको बोलते हैं हॉर्नबिल बर्ड। ये एक बर्ड है, पक्षी है। इसके नाम के ऊपर ये हॉर्नबिल फेस्टिवल को नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है। वहां पे जितने भी वो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह हैं या नेशनल पार्क जो भी है, वहां पे ये हॉर्नबिल बर्ड काफी ज्यादा मिलता है। ठीक है, इंडिया में हॉर्नबिल बर्ड अगर देखा जाए तो सिर्फ नागालैंड में मोस्ट इंपोर्टेंटली मिलता है। तो आप एक फैक्ट्स को एक बार पॉज करके देख लीजिए। तो ये नागालैंड बहुत छोटी सी स्टेट है, यहाँ पे हमने इसको डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट पार्ट पे आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, अब हम नॉर्थ ईस्टर्न जोन इंडिया का जो है उसकी 6 स्टेट को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है मिजोरम। ये एक स्टेट है, यूटी नहीं है। इसकी जो कैपिटल है वो है आइजावाल। आइजावाल इसकी कैपिटल है। कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा ट्रिकी सा नाम है, आइजावाल मिजोरम। ठीक है, मिजो और आइजा को आप ऐसे आपस में रिलेट कर सकते हैं। इसके जो गवर्नर हैं वो है श्रीधर पिल्लाई, PS श्रीधरन पिल्लाई, ये इसके गवर्नर हैं। और इसके जो सीएम है वो है जोरामथंगा। जोरामथंगा जो है वो मिजोरम के सीएम है, और ये बिलोंग करते हैं मिजो नेशनल फ्रंट को, MNF। मिजो नेशनल फ्रंट एक पार्टी है, वहां को ये सीएम जो है उस पार्टी को बिलोंग करते हैं। इसके जो नेशनल लेबर्स हैं वो है त्रिपुरा, असम और मणिपुर। त्रिपुरा, असम और मणिपुर इसके नेशनल लेबर्स हैं, और इंटरनेशनल इसके 2 लेबर्स हैं। यानी किसके साथ, कौन सी कंट्री के साथ ये इंटरनेशनली अपनी बाउंड्री टच करती है, वो है बांग्लादेश और म्यांमार। इसकी जो फॉर्मेशन डेट है वो है 20 फरवरी 1987, जब ये असम से टूट के एक सेपरेट स्टेट बना। और एक चीज और, 1986 में ये मिजोरम पीस अकॉर्ड, मैंने जो लिखा हुआ है पीस अकॉर्ड, यानी पीस एग्रीमेंट साइन हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट और मिजोरम के बीच में, जब इसको एक 87 में स्टेट बनाया गया। एक चीज और मैं आपको बता दूं,
1987 का आप एक फैक्ट और याद रख सकते हैं। 1987 में टोटल 3 स्टेट्स बनी थी, एक गोवा, एक मिजोरम और एक अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आप ऐसे भी, वैसे तो मैंने हर एक जो स्टेट है उसके साथ इंडिविजुअली आपको बताया होगा, बट 1987 के साथ आप याद रख सकते हैं कि टोटल 3 स्टेट्स बनी थी इंडिया में। गोवा जो कि पहले एक यूटी थी, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ये सब यूटी होते थे और इनको स्टेट बना दिया गया 1987 में। ठीक है, आप एक बार ऊपर वाले फैक्ट देख लीजिए और अब हम इसके साथ आगे बढ़ते हैं। इसके जो नेक्स्ट फैक्ट जैसे हम हर वीडियो में आपको प्रोवाइड करते हैं, मणिपुर जो है, सॉरी मिजोरम जो है वो इंडिया की सेकंड मोस्ट लिटरेट स्टेट है, यानी लिटरेसी रेट के हिसाब से, पढ़ाई के हिसाब से ये इंडिया में सेकंड नंबर पे आती है। नंबर 1 पे कौन है? केरला। सेकंड नंबर पे कौन है? मिजोरम। तो ये सेकंड मोस्ट लिटरेट स्टेट है इंडिया की। दूसरी चीज, इंडिया में अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो मिजोरम जो है यहां पे भी सेकंड नंबर पे आता है पॉपुलेशन के हिसाब से। पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे कम कौन सी है? सिक्किम। तो सिक्किम जो है वो सबसे लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है इंडिया की, और नंबर 2 पे मिजोरम। तो मिजोरम लिटरेसी रेट के हिसाब से भी नंबर 2 और पॉपुलेशन के हिसाब से भी नंबर 2। वैसे अगर एरिया वाइज देखा जाए तो शायद 5th नंबर पे आती है, वो आपसे कोई नहीं पूछेगा, बट ऐसे आप याद रखिए। एक चीज और मिजोरम का फैक्ट है, इंडिया में जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, आदिवासी जो लोग हैं, उनकी हाईएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो मिजोरम में पाई जाती है। तो हाईएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन इंडिया की सारी स्टेट्स से अगर देखा जाए सबसे ज्यादा मिजोरम में है। ठीक है, एक चीज और, ये सब आदिवासी लोग हैं, ऐसा नहीं कि ये लोग मार काट के खाने वाले लोग हैं, ये सिंपली बस जो ट्रेडिशनल इनका कल्चर था पहले, जो इनका ट्राइबल कल्चर या जो ट्रेडिशन थे उनको आज भी फॉलो करते हैं। आप देखते होंगे, न्यूज में दिखाते होंगे कैसे कैप है वो सब लगा के अपने कल्चर को आज भी इन्होंने प्रिजर्व करा। अब जो यहां पे हमने डिस्कस करा उसको यहां पे भी डिस्कस कर रहे हैं। मिजोरम जो थी वो पहले एक यूटी थी और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 53rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1986 में लाया, जिसके बाद मिजोरम को एक फुल फ्लेज स्टेटहुड का स्टेटस दे दिया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिजोरम जो है उसको जब फुल फ्लेज स्टेट बनाया गया तो वो कौन सी अमेंडमेंट एक्ट थी? तो वो थी 53rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके बाद मिजोरम को फुल फ्लेज स्टेट बना दिया गया। नेक्स्ट फैक्ट पे चलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो एक चीज बता दूं, ना ही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ना ही इक्वेटर, इंडिया से ये दोनों चीजें पास नहीं होती हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है 8 स्टेट्स में से। वो हम आपको इंडिविजुअली जो हम आपको एक नई जो वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम आपको सेपरेट फैक्ट्स पूरे के पूरे प्रोवाइड करेंगे, जो पिछले वाले पार्ट से मिस हो चुके हैं, या जो भी एमसीक्यूज और फैक्ट्स के लिए आपके लिए एक होलिस्टिक वीडियो आएगी, वो जरूर देखिएगा। तो फिलहाल मिजोरम की बात कर रहे हैं, तो मिजोरम से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है बिल्कुल उसके मिडल से। नेक्स्ट फैक्ट पे चलते हैं, जूम कल्टीवेशन। ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन का पार्ट है, ये आज भी प्रैक्टिस होता है और बहुत सारी स्टेट्स ने इसको बंद कर दिया है। बट इसमें क्या होता है, वो स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन है। जैसे एक जगह पे आज इन्होंने कल्टीवेट करा, उसको खत्म किया, वहां आग लगा के छोड़ दिया, फिर कहीं और चले जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि जूम कल्टीवेशन है, ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये आज भी मिजोरम में प्रैक्टिस हो रही है। तो एक बार यहाँ पे आप इसको पॉज करके देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, लेक्चर को सुन लीजिए और फिर नोट डाउन कर लीजिए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करने वाले हैं नॉर्थ ईस्टर्न जो जोन है उसकी 7th स्टेट को। उसका नाम है त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न जोन की 7th स्टेट है और इसकी कैपिटल है अगरतला। अगरतला इसकी कैपिटल है और ये एक त्रिपुरा जो है एक स्टेट है, यूटी नहीं है। त्रिपुरा ये स्टेट, इसकी यूटी इसकी कैपिटल अगरतला है। इसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, इसके जो गवर्नर है वो है रमेश बायस जी, और इसके जो सीएम है वो है बिप्लब कुमार देव। ये बीजेपी पार्टी को बिलोंग करते हैं और बड़े न्यूज में बन रहे थे, बड़े यंग डायनेमिक से सीएम है बिप्लब कुमार देव। आगे चलते हैं इसके नेशनल लेबर्स की तरफ। इसके नेशनल लेबर्स हैं असम और मिजोरम। इसके इंटरनेशनल लेबर है सिर्फ एक बांग्लादेश, और इसकी जो फॉर्मेशन डेट है 1956 पे ये एक यूटी थी और 21 जनवरी 1972 को इसको फुल फ्लेज स्टेटहुड का टाइटल या स्टेटस दे दिया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कब इसको स्टेटहुड दिया गया त्रिपुरा को, तो आप बता सकते हैं 1972 21 जनवरी को। वैसे तो त्रिपुरा के फैक्ट्स हैं भी, लेकिन पढ़ने लायक नहीं है इतने सारे फैक्ट, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ 2 फैक्ट्स लेके आए हैं जो शायद आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला फैक्ट है ये रेल लिंक। आप सोच रहे हो कि रेल लिंक मैं क्यों बता रहा हूं, बाकी स्टेट्स में क्यों नहीं। ये रेल लिंक का मैं यहाँ पे इसलिए डिस्कस कर रहा हूं, इसका नाम है अखोरा अगरतला रेल लिंक। अखोरा अगरतला रेल लिंक।
अखोड़ा जो है वो है बांग्लादेश में और अगरतला जो त्रिपुरा की कैपिटल है। इंडिया जो है बांग्लादेश के साथ कोलैबोरेशन करके एक रेल लिंक बना रहा है। अगर आप मैप पे देखेंगे त्रिपुरा बहुत नीचे वो एक लैंड लॉक कंट्री है, ठीक है। उसके लिए पूरा घूम के वो चिकन नेक से घूम के फिर नीचे त्रिपुरा आना पड़ता था, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, इंडिया और बांग्लादेश अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो ये मिलके एक रेल लिंक बना रहे हैं जिसमें क्या होगा, डायरेक्ट ट्रेन बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल से चलेगी बांग्लादेश और सीधे त्रिपुरा। सीधे अगर आप मैप में देखेंगे, जो मैंने आपको पहले मैप बताया था उसमें आपको दिख जाएगा, या आप इंटरनेट से देख सकते हैं मैप, तो सीधे ये जो रेल लिंक है वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश और त्रिपुरा को कनेक्ट करेगा। इससे क्या होगा, टाइम बचेगा, ठीक। जैसे चाइना ज्यादा डोमिनेट करता था या वो सब चीजें, तो ये बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। और दूसरा फैक्ट, यहां पर आप सबने न्यूज में नाम सुना होगा दीपा कर्माकर जी का। दीपा कर्माकर जो है वो त्रिपुरा को बिलोंग करते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि दीपा कर्माकर जो हमारे इंडिया की जिम्नास्ट है वो कौन सी स्टेट को बिलोंग करते हैं, तो आप त्रिपुरा बता सकते हैं। ये इंडिया की पहली फीमेल जिम्नास्ट है जिन्होंने ओलंपिक्स में क्वालिफाई करा। मेडल इनका नहीं आया था, बट फिर भी काफी इनको अपलॉड किया गया था, काफी इनकी प्रेज हुई थी इस चीज को लेके। इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्म करा था और ये इंडिया की पहली फीमेल जिम्नास्ट है जिन्होंने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया था। दीपा कर्माकर ये त्रिपुरा को बिलोंग करते हैं। तो आप एक बार पॉज करके इसको सारे फैक्ट्स को नोट डाउन कर लीजिए और लेक्चर को साइड बाय साइड सुनते रहिए और फिर ये आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करने वाले हैं नॉर्थ ईस्टर्न जोन की लास्ट स्टेट जिसका नाम है सिक्किम, ठीक है। इससे पहले हम 7 को डिस्कस कर चुके हैं और ये लास्ट है सिक्किम। एक मैं आपको छोटा सा इसकी बात बता दूं, नॉर्थ ईस्टर्न जोन में जितने भी स्टेट्स हैं उनको 7 सिस्टर्स भी बोला जाता है। सिक्किम उसका पार्ट नहीं है, तो ये आप याद रखिएगा। बाकी सब स्टेट जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं वो नॉर्थ ईस्टर्न जोन में 7 सिस्टर्स उनको बोला जाता है। सिक्किम को उसका पार्ट नहीं है, 7 सिस्टर्स का पार्ट नहीं है, बट सिक्किम नॉर्थ ईस्टर्न जोन का पार्ट है, ठीक है। ये एक स्टेट है, जैसे मैंने पहले बताया नॉर्थ ईस्टर्न जोन में सब की सब स्टेट्स हैं, यूटी कोई नहीं है। तो सिक्किम एक स्टेट है, इसकी कैपिटल है गैंगटॉक। इसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है वो है गंगा प्रसाद जी और इसके जो सीएम है वो है प्रेम सिंह तमांग। ये एसकेएम उनकी पार्टी का नाम है जिसका नाम है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ये पार्टी का नाम है और प्रेम सिंह तमांग जो है उस पार्टी के वो वहां के चीफ मिनिस्टर है। तो आगे बढ़ते हैं इसके नेशनल नेबर्स की तरफ। नेशनल नेबर इसके एक ही है, वो है वेस्ट बंगाल। और इसके जो इंटरनेशनल नेबर्स हैं वो ज्यादा हैं। एक है चाइना जो कि तिब्बत लिखा, यानी उसका तिब्बत वाला जो पार्ट है वो इसके साथ सिक्किम के साथ लगता है। भूटान और नेपाल, ये तीनों चीज जो है ये इंटरनेशनल नेबर हैं सिक्किम के। इसकी फॉर्मेशन डेट है 16 मई 1975। सिक्किम जो है वो पहले किंग रूल करते थे, आई गेस नमग्याल डायनेस्टी उसको रूल करती थी। और अब जो है फिर उसके बाद 1975 में एक रेफरेंडम हुआ और वोटिंग हुई और फिर ये जो है सिक्किम इंडिया का पार्ट 16 मई 1975 को बन गया। तो एक बार इस फैक्ट को, ऊपर वाले फैक्ट को नजर मार लीजिए। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं, उसके बाकी इंपॉर्टेंट फैक्ट जैसे हम हमेशा प्रोवाइड आपको करते हैं। तो सिक्किम जो है वो इंडिया की लीस्ट पॉपुलस स्टेट है। सिक्किम जो है वो इंडिया की लीस्ट पॉपुलस स्टेट है, यानी कि सबसे कम पॉपुलेशन किसी स्टेट में तो वो है सिक्किम। सेकेंडली ये इंडिया की एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज तो सबसे छोटी है, एरिया वाइज ये सेकंड नंबर पे आती है, ठीक है। एरिया वाइज सबसे छोटी स्टेट है ये इंडिया की, सेकंड स्मॉलेस्ट स्टेट है एरिया वाइज, ठीक है। आगे चलते हैं। अब सब लोगों ने नाम सुना होगा माउंटेन्स का, जैसे कि आपके एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट है, कंचनजुंगा, K2 वगैरह ये सब। तो कंचनजुंगा जो है, कंचनजुंगा माउंटेन्स जो है वो सिक्किम में ही आते हैं। ये इंडिया की हाईएस्ट पीक, यानी कि माउंटेन्स के हिसाब से इंडिया की हाईएस्ट पीक है कंचनजुंगा और वर्ल्ड की ये 3rd हाईएस्ट है। सबसे ऊंची इंडिया की है बट वर्ल्ड की 3rd हाईएस्ट है। और यहां पे जैसे आप देख सकते हैं मैंने वर्ल्ड का थोड़ा सा फैक्ट आपको और प्रोवाइड करा है। नंबर 1 जो सबसे ऊंची हाईएस्ट पीक है, सबको आपको पता होगा, वो है माउंट एवरेस्ट, बट वो किस में है, वो है नेपाल और चाइना में। तो एग्जामिनर क्या करता है कि कभी कभी तो डायरेक्टली पूछ लेता है कि सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, बट वो कभी कभी ये भी आजकल पूछना शुरू कर दिया है कि ये जो पीक्स है, ये जो माउंटेन रेंजेस है, ये कहां पे है। तो माउंट एवरेस्ट जो है वो है नेपाल और चाइना में, और सेकंड नंबर पे जो है वो है K2 यानी कि पाकिस्तान और चाइना में। K2 जो है वो नंबर 2 पे आती है हाईएस्ट पीक के हिसाब से, और 3rd पे आती है आपकी कंचनजुंगा जो कि इंडिया में है, सिक्किम में, ठीक है। आगे चलते हैं। ये आपने देख लिया। एक चीज और, जैसे आप कंचनजुंगा को याद रखेंगे माउंटेन के हिसाब से, उसकी पीक के हिसाब से, वैसे ही कंचनजुंगा एक नेशनल पार्क भी है सिक्किम में, जिसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करके रखा हुआ है। कंचनजुंगा माउंटेन पीक को नहीं, नेशनल पार्क, कंचनजुंगा नेशनल पार्क जो है उसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया हुआ है।
आगे चलते हैं। सिक्किम इंडिया की पहली स्टेट है जिसने फुल फ्लेज या होल सोली देखा जाए ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रही है, प्रैक्टिस कर रही है। इंडिया की पहली स्टेट है जो पूरी तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रैक्टिस कर रही है। ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया वो सब चीजें जो एक्स्ट्रा जो फर्टिलाइजर्स वगैरह वो सब चीजें वो कम यूज कर रहे हैं, पूरी डिपेंडेंट है ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि अभी कौन सी ऐसी स्टेट है ये 2015-16 में ये फुल फ्लेज ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ चले गए। ठीक है, आगे चलते हैं। सिक्किम का एक और है, ये इंडिया की फर्स्ट निर्मल भारत स्टेट भी डिक्लेयर किया गया है, यानी कि इंडिया की क्लीनेस्ट स्टेट भी यही है। ठीक है, क्लीनेस्ट स्टेट। ओके, फर्स्ट निर्मल भारत स्टेट का इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो जीरो जो डेफिकेशन है, यानी कि जो लोग बाहर जाते रहे हैं, ठीक है, सैनिटेशन वगैरह के हिसाब से अगर देखा जाए, अब ओपन सैनिटेशन वगैरह सिक्किम में नहीं होती है, इसलिए ये जीरो ओपन डिफिकेशन स्टेट है। फर्स्ट निर्मल भारत स्टेट यानी कि क्लीनेस्ट स्टेट, और यहाँ पे इसका मतलब है जीरो ओपन डिफिकेशन, खुले में कोई लोग शौचालय नहीं जा रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नाथुला पास, आप लोग सब लोग नाम सुनते रहते होंगे, नाथुला पास वगैरह ये सब। तो नाथुला पास जो है वो भी सिक्किम में ही आता है। ये कनेक्ट करता है चाइना को, चाइना के तिब्बत वाले पार्ट को इंडिया के साथ, यानी कि सिक्किम स्टेट के अंदर। ठीक है, एक चीज और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में मैंने लिखा है 35th और 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1975 में आई, इसके थ्रू क्या किया गया, सिक्किम को एक एसोसिएट स्टेट बना के अपने साथ लगा लिया गया इंडियन यूनियन के अंदर। और 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1975 में सिक्किम को फुल फ्लेज स्टेट बना दिया गया, और ये जो 35th अमेंडमेंट थी इसको रिपील कर दिया गया। तो आप एक बार पॉज करके इसको ध्यान से देख लीजिए, सारे फैक्ट्स जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे हमने प्रोवाइड कर दिए हैं। इसी के साथ हमारा नॉर्थ ईस्ट जोन खत्म हो गया है आज, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे साउथ जोन, उसको खत्म करेंगे। और उसके बाद हम, जैसे मैंने आपको बताया, हम आपके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम आपको बहुत सारे जो फैक्ट्स मिस हो चुके हैं और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि आपके एग्जाम में अगर 1 मार्क भी इस टॉपिक से आता है, 2 मार्क भी इस टॉपिक से आते हैं, वो आपके सिक्योर हो सके, मिस नहीं होना चाहिए, वो मार्क्स आपके मार्क्स जाने नहीं चाहिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने नॉर्थ ईस्ट जोन को खत्म कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम साउथ जोन को डिस्कस करेंगे। प्लीज आप हमारे चैनल पे हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियोस को शेयर कीजिए, बिकॉज हम चाहते हैं कि आपकी जॉब लग सके हमारे चैनल की सब वीडियोस को देख के। ठीक है, हम नहीं चाहते आप सिर्फ पढ़ते रहिए, हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मैक्सिमम सब्सक्राइबर्स के थ्रू, ताकि हमारी जो फैकल्टी है बहुत मोटिवेटेड रहे और आपको पढ़ाने के लिए ऐसे ही एफर्ट्स लगाते रहे। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।